बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। और सबसे पहले ये कि इस वीडियो को क्लेम और ब्लेम नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। और आज हम थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे और एंड में जो है ना वो मार्केट का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्क्रिप्ट जो हम हमारी लिस्ट पे है वो है टीआरजी। टीआरजी अपनी स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो आज इसने थोड़ा सपोर्ट लिए 152 का 150 का इसने ऑलमोस्ट लो लगाया और थोड़ी सी क्लोजिंग इसने थोड़ी पॉजिटिव साइड पे आके दी है। लेकिन हाउएवर मैं आपको ये बता दूं कि इसकी सपोर्ट जो है वो 140, पहले तो ये 151 की है और फिर है 149 की। ठीक है, अगर ये 149 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो ये फिर 146, 138 और 125 इसका 126 और 138 इसका बाइंग लेवल आ जाएगा, तो ये यहाँ तक कितने की उम्मीद में आ जाएगा। और हाउ लेकिन ये है कि इसके वॉल्यूम जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है इसमें। और मैकडी भी इसका इंक्रीज हुआ है नीचे की तरफ, हिस्टोग्राम भी इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। और आरएसआई इसका सपोर्टिव जोन में अगर ये तोड़ गया तो ये फिर ज्यादा मतलब कि 146 और 138 और इस लेवल तक आएगा। ताहम इसकी अगर हम वीकली वीकली देखें तो वीकली अपनी सपोर्ट जोन पे मौजूद है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 149 इसका सपोर्ट जोन है। अगर वीकली ये नीचे आ गया तो ये मैक्सिमम गिरेगा फ्राइडे तक 146। तो 146 और 149 इसका जो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगी। अगर ये 146 भी तोड़ गया फ्राइडे तक तो आपको ये 138 और 124 इसको लो लगाता मिलेगा। हाउएवर इसको जो है ना सेफ साइड पे अगर आपने लेना है तो सेफ साइड पे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको जो है वो अपनी एटलीस्ट 154 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें और सिक्योर साइड पे 164 से ऊपर की क्लोजिंग क्लोजिंग देने दें। और ट्रेड करनी है आपने तो 159 से ऊपर जो है ना इसको लें। इसमें अभी ले बैठना नहीं बनता, इसको पहले ग्राफ इसके सेट होने दें। और दूसरे नंबर पे हमारा स्क्रिप्ट है एवीएन। एवीएन ने आज लोअर लॉक पे फिनिशिंग की है, एक्सपेक्टेड है कल ये 113 के करीब जा सकता है। ठीक है, 112 के पास इसकी अच्छी बाइंग बनेगी। ठीक, 112-13 के पास स्टॉप लॉस लगाएं 11.111.99 का या 89 का, इसमें ट्रेड करें। और अगर ये इसको तोड़ गया तो फिर जो है इसकी अच्छी बाइंग बनेगी आपके पास 109 की। ठीक है, 109 इसका 20 डीएम में फिर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये यहीं तक ही आएगा, इससे नीचे तक नहीं आएगा। तो 106 और 109 इसका जो है ना वो अच्छा बाइंग लेवल है इसके दरमियान में। 106 से नीचे चला गया फिर ये नहीं, फिर ये 107 इवन के नीचे चला गया तो ये फिर काम खराब करेगा। तो ये दो बाय लेवल है इसके, 113 और 109। इसको आप जेन पे रखें और स्टॉप लॉस आप लास्ट में जिस पे भी लेवल पे लें वो 112 पे मैं रिकमेंड करूंगा। 112 पे लेके 111.44 का स्टॉप लॉस लगा दें। और फिर अगर लेना है इसको तो 1909 के पास लें और 109 से 1 रुपया नीचे जो है ना स्टॉप लॉस लगा दें। और ताहम ये फिर ये 102 तक, 104 और 102 तक आएगा। तो ये इसका लेवल है बाय का और उसका। और इसके डेली ग्राफ तो ऑब्वियसली मैकडी भी आज इसमें जरा वॉल्यूम कम आए हैं, एवरेज वॉल्यूम तक आए हैं, लेकिन ये है कि मैकडी भी इसकी लो हुई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो इंशाल्लाह ताला ये ना इन्हीं लेवल से बैक होने की उम्मीद में है। तो साथ में देख लेते हैं WTL। WTL की सपोर्ट, एक्सट्रीम सपोर्ट इसकी सबको पता है कि 3.82 पे मौजूद है। ठीक है, और 3.82 से 3.26 तक ये इसको लेना बनता है। और इसके में स्टॉप लॉस लाजमी 5 पैसे का स्टॉप लॉस नीचे लाजमी लगा के रखें। अगर ये खुदा ना खास्ता ये लेवल ब्रेक कर गया तो 311 पे जाके हल्का सा अटकेगा ये। ठीक है, अटकेगा और फिर जो है ना ये 2.9 ये लगाने की पोजीशन में आ जाएगा। मैकडी इसके इंक्रीज करी जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, और जो रेड लाइन है वो भी ऑलमोस्ट नीचे पे आ चुकी है, 0 से नीचे आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टाइम 2.9 तक आ सकता है। तो आप इसमें काइंडली लास्ट में जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको बगैर स्टॉप लॉस के नहीं लें। अगर 3.26 पे या 3.28 पे लें आप तो इसका 3.22 जो है ना इसका स्टॉप लॉस लगा के रखें। RSI इसका 50 से नीचे आ चुका है, अपनी सपोर्ट भी तोड़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा तो ये इसका मतलब ये है कि 3.82 और 3 पॉइंट यहाँ तक आ सकता है।
तो इसमें स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखें। और वीकली व्यू भी इसका मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि वीकली व्यू भी इसका नेगेटिव है, ये अपनी सपोर्ट जोन तोड़ चुका है, ठीक है। और इसका 2.8 तक आने का चांस ब्राइट हो चुका है, ठीक है। और मैकडी भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है। मार्केट 46,900 अगर ब्रेक कर गई तो ये 2.8 तक भी आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट जो भी इसके अंदर बैठे हुए, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखें यार, स्टॉप लॉस के बगैर इसमें ना बैठे, ठीक है। और इसके बाद आ गया एफएफएल। एफएफएल का बेहतरीन बाय जोन इसका इसकी सपोर्ट जो है वो इंस्टेंट सपोर्ट इसकी 19.95 पे है। अगर ये खुदा ना खास्ता तोड़ दिया इसने तो फिर ये आपको 19 के करीब करीब मिलेगा, जो कि इसका बहुत अच्छा लेवल है। 19.89 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, ये 85 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके बाद आपको ये 18.82 और 19 के पास बाइंग बनेगी। और वीकली अगर देखें तो 19.65 पे सपोर्ट है, ठीक है। 19.65 पे सपोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये 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 सपोर्ट जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 19.65 के करीब करीब अगर आपको मिले तो आप इसमें लाजमी बैठे, और अगर ये तोड़े तो इसमें से निकल जाएं, फिर इसको 19 के पास आने। और ये इसका व्यू है। ओवरऑल इसकी ग्राफ भी पॉजिटिव है, मैकडी भी पॉजिटिव है। ये थोड़ा ग्रीन सिग्नल कम हुआ है लेकिन स्टिल ठीक है, ये अप ट्रेंड में है ये शेयर जो है ना। और डेली लेवल पे अप ट्रेंड में, और वीकली लेवल पे भी अप ट्रेंड में है, तो इसमें लिया जा सकता है चांस। और यूनिटी आ जाते हैं हम। यूनिटी ने अच्छा खासा डिक्रीमेंट कर दिया अपने आप को, ठीक है। आरएसआई हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुकी है, कमुलेशन जोन में आ चुकी है। और मैकडी देखें तो वो भी जो है ना वो मैकडी कह रहा हूँ, इसकी जो कैंडल्स हैं वो भी नीचे की तरफ बनती जा रही है, बोलिंजर बैंड के नीचे की तरफ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है और 34 तक ये गिर सकता है। अगर ये इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर गया, ये अपनी वीकली सपोर्ट पे मौजूद है, ठीक है। वीकली सपोर्ट पे मौजूद मौजूद है। 37.6 की इसको क्लोजिंग चाहिए वीकली बेस पे अपनी सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए। और अगर वीकली बेस पे 38.95 से ऊपर ना क्लोजिंग दे के गया तो ये फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा वीकली बेस पे, और फिर ये 34 के करीब इसकी बाइंग बनेगी। हिस्टोग्राम इसके वीकली बेस पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। डेली बेस पे देखते हैं हिस्टोग्राम भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आरएसआई इसका ये बता रही है कि ये कॉम्बिनेशन जोन में, और अगर ये आपको 36 से 34 के दरमियान में मिले तो जरूर बाय करें, या फिर इसको वीकली क्लोज होने दें 39 से ऊपर। तो ये इसका व्यू है। और यूनिटी के बाद हम आ जाते हैं जीजीएल की तरफ। जीजीएल जो है, जीजीएल का भी एक्सट्रीम नेगेटिव व्यू है, सेम यूनिटी वाली बात है, ठीक है। और जीजीएल के हिस्टोग्राम भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन जोन में 24 पे आ चुकी है, मतलब 20 तक आए तो ये अच्छा बाई लेवल बन जाएगा इसका। तो मेरे ख्याल में ये 20 तक आएगा तो आप इसको इसने दिए 39.5 की 37.42 के करीब करीब, मतलब 37.5 के करीब करीब आप इसको लाजमी बाय करें, इसमें चंक्स में बाय करें, ठीक है। और इसको इसकी जो वीकली सपोर्ट है वो वीकली 20 डीएमए से इसके नीचे क्लोजिंग है। तो ये चीज बस 37.42 आपने ज़हन में रखना है, ये इसका बाय लेवल है। अगर ये तोड़े वीकली बेस पे तो डू एग्जिट, ये आपको 33-34 के पास मिल जाएगा। वीकली भी नेगेटिविटी हिस्टोग्राम में है और आरएसए भी नीचे की तरफ है, वो स्टोकेस्टिक भी कम्युलेशन जोन में है। तो आपने बस ये 37.5 इसका ज़हन में याद रखना है। तो अगर इसके पास आता है 38 से बिलो अगर आपको मिले तो 38 या 38 के पास मिले, 38.1 के भी करीब आए तो आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम सिल्क के ऊपर। सिल्क का बाय लेवल खड़ा हुआ है, बाय लेवल पे 1.66 का स्टॉप लॉस है। इस रीजन से ये बहुत टाइम बैक हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट 21 जून से ये इस रीजन से बैक हो रहा है और अपसाइड ले रहा है, ठीक है। और अगर ये लेवल तोड़ देगा तो ये फिर 1.56 के पास इसकी अच्छी बाइंग बनेगी,
ठीक है, ये इसका बाय लेवल है और सिक्योर बाइंग लेवल है इसका 1.8 की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, क्लोजिंग के बाद 1.82 की क्लोजिंग के बाद 1.92 तक आएगा, फिर 2 तक जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हिस्टोग्राम की लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, विच मींस कि 1.5 से इसकी पोजीशन में अगर मार्केट पॉजिटिव ना हुई तो ये आ सकता है, तो आपने इसका स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। और सिल्क के बाद आ जाते हैं, सिल्क के बाद आ जाते हैं ट्रिपल जीएल की तरफ। ट्रिपल जीएल अपने बाइंग जोन में आया हुआ है, ठीक है, और ट्रिपल जीएल की सपोर्ट जो है वो इस टाइम मौजूद है 23.61 के पास। खुदा ना खास्ता अब इसमें 23.7 के पास आप इसको लाजमी लें, ठीक है, और ये इससे 7 जुलाई को बैक हुआ है, ठीक है, और इसकी रैली जो थोड़ी सी करेक्शन के बाद स्टार्ट हुई थी 15 जून को भी यहीं से स्टार्ट हुई थी, और 29 जून को भी यहीं पे ये मतलब 2-3 बार ये यहाँ से वापस हो चुका है, तो स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन है। अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रेक होता है तो फिर ये 21.5 के करीब करीब आ सकता है, तो इसमें बाय करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें, 23.44 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, या 23.6 से नीचे की क्लोजिंग दे तो निकल आए, ठीक है, डे बेस पे अगर ये 23.6 से नीचे की क्लोजिंग दे तो निकल आए काइंडली, तो इसको फिर 21.5 के पास 22 के पास दोबारा बाय कर लें, तो ये इसका लेवल है। और हिस्टोग्राम इसके इंक्रीज हो रहे हैं, आरएसआई भी नीचे की तरफ है, ठीक है, आरएसआई सपोर्टिव जोन में है, सारी चीजें सपोर्टिव जोन में, अगर ये खुदा ना खास्ता ये तोड़ गया तो फिर ये 21 तक 22 तक आएगा। और उसके बाद आ जाते हैं हम, उसके बाद आ जाते हैं अ, अ, कौन सा स्क्रिप्ट देखें उसके बाद, ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है, ट्रेड अपने सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी इसको 53.11 से ऊपर जो है वो बाय किया जा सकता है, ठीक है, 54 इसका मैक्सिमम गिरने का लेवल है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड लेवल है, और 53 50 53 से पहले इसने रैली बनाई थी, अब भी ये 53 के पास पास, अगर आपको 53.5 के पास मिले तो 53 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो है ना 52.44 का स्टॉप लॉस लगाएं, और इसमें जो है ना वो ट्रेडिंग करें, और अकोमोडेशन इसमें बनती है, ठीक है, 53 के पास पास, उससे पहले नहीं बनती, या तो इसको 58 56.6 को से ऊपर क्लोजिंग देने दें, या फिर इसको 53 के पास बाय करें, इसके दरमियान इस पर बाइंग नहीं बनती, ठीक है जी। और अगर ये 53 का लेवल तोड़ देगा, 52.5 का लेवल तोड़ देगा, तो 50.5 के पास आपको ये मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, 51 के पास, तो ये इसका लेवल है। और उसके अलावा कौन सा स्क्रिप्ट मशहूर स्क्रिप्ट जिसमें टैली, टैली टैली का ये लेवल 15.96 इसकी सपोर्ट जोन है, और इंशाल्लाह ताला ये इसी को ही लेगा और यहीं से ही बैक होगा, और 20 डीएम में इसकी 15.68 पे आ चुकी है, और इंशाल्लाह ताला ये इसी लेवल से ये बैक एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह अल्लाह। तो इस लेवल पे इसको कॉमुलेशन करें, और इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। और ये अप ट्रेंड में स्क्रिप्ट है, और मतलब डेली बेस पे ये अप ट्रेंड पे चल रहा था, और थोड़ी सी करेक्शन आई है मार्केट की करेक्शन के साथ, ठीक है, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है, ठीक है, अब पॉजिटिव साइड पे है, आरएसआई भी 50 से ऊपर है अभी, ठीक है, और सब चीजें इसकी ना डेली लेवल पे ठीक है, और वीकली लेवल पे ये अपने ग्राफ जो है वो ठीक कर रहा था, लेकिन इसकी नेगेटिविटी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि इसमें भी स्टॉप लॉस लगा के बैठे, इसमें भी स्टॉप लॉस लगा के बैठे, ये वीकली लेवल पे थोड़ा खराब चल रहा है, तो अपने ग्राफ ये सीधे कर रहा था, लेकिन इस वीक में इसमें दोबारा नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गई। आरएसआई 50 से ऊपर है, सिक्योर है, ये भी नॉर्मल जोन की तरफ वापस आ रहा था, मतलब ये अप ट्रेंड की तरफ वापस आ रहा था, आ जाएगा ये भी, मार्केट ठीक होने के साथ ये भी सबसे पहले ठीक होगा। और इसके अलावा एनआरएल, एनआरएल का मैं आपको बता दूं, एनआरएल की ये अच्छी जोन है, 3.91 39
रुपीज से ऊपर ऊपर इसमें बैठना बनता है। अगर ये 39 तोड़ दे तो 380 के, अगर 390 तोड़ दे तो फिर ये 380 के पास आपको मिल जाएगा, और 380 के पास 375 से ऊपर ऊपर इसकी अच्छी पाएंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो होपफुली इसमें जो है ना वो रैली बन सकती है किसी भी टाइम। तो इसमें लेके रखें। हाँ, और इसकी जो सिक्योर बाइंग है वो 404 के बाद हो जाती है। ठीक है, और पीआरएल पीआरएल बहुत मर्तबा 22.5 से बैक हो चुका है। ये इसका बाय लेवल है। 22.3 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। इससे नीचे जाएगा तो आपको 21.5 पे मिल जाएगा। 21.5 से 22.5, 21.5 को लो कर रखे जमीन अपने जहन में, और इसकी बाइंग स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव होगा। और इसका आरएसआई जो है ना वो ऑलमोस्ट स्टेबल हुआ हुआ है, और मैकडी भी जो है वो अपसाइड आ चुकी है, हिस्टोग्राम ऊपर आ चुके हैं। तो ये अप ट्रेंड में आ चुका था, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन मार्केट नेगेटिव हो गई है, तो इसमें भी नेगेटिविटी आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट अगर बैक होती है, ये भी आपको जो है ना वो अच्छी पोजीशन पे मिलेगा। और इसकी अच्छी बाइंग इसकी 23.74 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद है। तो अगर तो ये ले लें, या फिर आपको 22.5 के पास मिलता है तो वो ले लें, और 22.5 के बाद ये 21.5 तक भी आ सकता है। तो ये इसके बाय लेवल्स हैं, और सिक्योर बाय लेवल्स हैं। और ग्राफ इसके ठीक है, मतलब कि हिस्टोग्राम भी ठीक हो रहे हैं, और आरएसआई भी कांस्टेंट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी अच्छी उम्मीद है। और कौन सा है, और कौन सा स्क्रिप्ट आ गया, डब्ल्यूटीएल डब्ल्यूटीएल हो गया, बाइको, डब्ल्यूटीएल, सीपीएचएल, यूनिटी भी हो गया, ये भी हो गया, हमएनएल, जीएल भी हो गया। हमएनएल देख लेते हैं जी। हमएनएल में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है, तो ये आपको 6 पॉइंट, अगर 9.2 का लेवल ब्रेक कर देगा तो आपको ये 6.6 पे या 6.7 पे अगेन मिल जाएगा। और अगर ये मार्केट 4600 तक जाती है तो यहाँ तक इसका लाइकली एक्सपेक्टेड है कि वापस आ सके। ठीक है, ये और इसके हिस्टोग्राम कम होना शुरू हुए थे, पॉजिटिव साइड पे जा रहा था, लेकिन मार्केट ने नेगेटिव डाल दी है इसके। तो ये भी जो है ना मार्केट जरा थोड़ी सी सही होती है तो ये भी पहले ठीक होने वालों में से होगा। और इसके अलावा केएससी को देख लेते हैं। केएससी 100 का अगर मैं व्यू आपके साथ शेयर करूं, तो केएससी 100 सबसे पहली तो सपोर्ट इसकी, जो कि हम सबको पता है कि 46,900 के पास है। ठीक है, जहां से ये पहले बैक हुआ है। और इसके बाद इसकी सपोर्ट है 46,550 के पास, और फिर 46,300 के पास इसकी सपोर्ट है। ये इसके सपोर्ट जोन है, और इसको अप ट्रेंड में आने के लिए, मतलब ग्राफ अपने ठीक करने के लिए 47,550 की क्लोजिंग देनी ही देनी है। ठीक है, तो आप, और इसके मैकटी जो है वो डेली बेस पे इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि डेंजरस साइन है। ठीक है, और आरएसआई इसका 50 से नीचे आ चुका है, स्पोर्ट जोन में है। अगर ये खुदा ना खास्ता ये स्पोर्ट जोन तोड़ गया तो ये फिर 20 और 30 के पास आ जाएगा। और ये भी बता रहा है कि ये लाइकली पॉसिबल कि 46,900 को दोबारा टेस्ट कर सकता है। और वीकली बेस पे अगर इसको देख लें, तो वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट जो है वो 46,550 पे मौजूद है, और अपनी एक सपोर्ट को तोड़ चुका है ये। और इसमें मैकडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये देख लें आप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव साइड पे आता है 47,550 के पास, मार्केट अगेन ऊपर आती है, तो आपने वेट नहीं करना, प्रॉफिट बुकिंग करने में देर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। जब तक इसकी लेंथ कम नहीं होगी, तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वीकली बेस पे मार्केट जो है वो 48 को भी ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट 47,550 के दोबारा लेवल पे आती है, ठीक है, आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि वीकली मार्केट का व्यू थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको चांस भी नहीं मिलेगा, अगर ये खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी बढ़ गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, जैसे ही मार्केट पॉजिटिव साइड पे आती है, 4750 पे आती है, 550 पे आती है, अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें, 900 पे जाती है और प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, तो हाई साइड पे आपने प्रॉफिट बुक करते रहना और चीज़ों को हमेशा लो साइड पे लेना। ठीक है, और आईएमएफ का प्रेशर है मार्केट के ऊपर, जैसे कि आज न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही थी, और जिसका माइट भी मार्केट ने इफेक्ट लिया है आज। और जो है ना, हाउ एवर फिपी लिपि डेटा तसल्ली बख्श है, और मार्केट का 46,900 से बैक होना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फिपी लिपि डेटा थोड़ा तसल्ली बख्श है। तो ये थी जी मेरी तरफ से कुछ शेयर और मार्केट का व्यू। इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव सेशन की उम्मीद करते हैं, और सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।